इस पवित्र क्षेत्र के सभी ओर, इस प्रांगण के सभी ओर संसार का निर्माण में परिवर्तन करने वाली अग्नि ज्वाला प्रदीप्त हो। यहाँ बैठकर, यहाँ अभ्यास कर हमारा मन प्रबुद्ध बने, हमारे विचार धम्म बने और हमारे आपसी संबंध संग बने। सभी प्राणियों के सुख के लिए और सभी प्राणियों के हित के लिए काया, वाचा और मन से हम ये क्षेत्र समर्पित करते हैं। साधु साधु साधु। हमने अभी ये क्षेत्र जो है तीर्थों को समर्पित किया है और अब हम सभी तीर्थन संकेत के बाद जो है, जो हमारे ध्यान साधना अभ्यास है, हम उसको करेंगे। तो हम शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। शुद्ध करता हूँ, मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी एवं संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध। कुछ विश्वों ने ऐलान किया था कि जो एक भिक्षु की गर्दन काट के सर मेरे सामने रखेगा उसको 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। सुने होंगे, आपको पढ़े नहीं होंगे। वो कुछ विश्वों राजा थे जो उनके प्रधान सेनापति बृहस्पति की हत्या करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य का समाप्त करके और गति हासिल किया था। और वहाँ की प्रजा जब विद्रोह की थी पाटलिपुत्र की, वहाँ वो आया था कहाँ, यही अयोध्या। आपके जो अयोध्या राजा कहा जाता है ना, अयोध्या में अपनी राजधानी स्थापित किया था जिसका उस समय का नाम साकेत हुआ। सरजू नदी के बारे में कहानी नहीं बताऊंगा, जब कुछ लोग को पूरा भी लग जाएगा। सरजू बस 10 किलोमीटर की दूरी में सरजू नाम है नदी का। अयोध्या नहीं तो है वो, और सरजू नाम नहीं पड़ा होगा। और सारे हमारे ग्रंथ, जो हिंदू ग्रंथ कितने हैं, पुराण, वेद, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, वाल्मीकि, रामचरितमानस तो आपके 18 साल में रचित हुआ, सब लोग जानते हो। रामचरितमानस भी 500 साल पहले हुआ है। इसके पहले सारे लिखे गए थे। तो अब मैं आप लोगों को ध्यान केंद्रित करूँगा मेन चीज विपत्ता पर। ये धार्मिक का समान समारोह विपत्ता ध्यान से ले। छात्रों, इसमें छात्र कितने हैं? ऐसा पढ़ाव आता है कि यहाँ का विद्या के जो केंद्र थे उसको ध्वस्त कर दिया गया और हम कर्मकांडों में लग गए। हमारा ध्यान जो है विद्या की तरफ से भटका दिया गया। समाज की बात कर रहा हूँ, मैं एक आदमी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो राजा होता था उसको भी केवल तलवार चलाने का अधिकार दिया गया और घुड़सवारी का अधिकार था, और केवल उतना पढ़ सकते हो कि जितना तुमको चाहिए, ज़्यादा नहीं। और सारा गोयनका जी ने कहा है ये देश को बर्बाद करने वाले, केवल ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की नहीं, पुरोहित की। पुरोहितों ने राजाओं तक को पढ़ने नहीं दिया। इसी कड़ी में एक और घटना बता रहा हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज, और ख़ासतौर से इसलिए कि सुमन जी एक जुझारू व्यक्ति तरह हैं। ये हमारे छात्र नेता रहे हैं आगरा विश्वविद्यालय में, और मैंने
ये कर्मशील हैं, एक अच्छे उद्देश्य के लिए हमेशा जुझारूपन इनके अंदर रहता है। और आज भी जबकि ये छात्र नहीं है, अब ये एक तरह से कहा जाए गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा सामाजिक संगठन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मेरे आदर्श हैं, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उनके सिद्धांतों को मैं हृदयंगम करता हूँ, मानता हूँ। और इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत के संविधान की रचना किया, तो सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया था, इसलिए कि उन्होंने अपने विचारों को एक्शन में बदला। बहुत लोग विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, बहुत सी किताबें लिख देते हैं, लेकिन एक्शन में बदलना दूसरी बात होती है। उन विचारों को सामाजिक संघर्ष के लिए, जब वो भारत का आपने देखा होगा वो समाज था, विचार पश्चिमी आधिपत्य का विरोध करते हैं, अंग्रेजी आधिपत्य का विरोध करते हैं, लेकिन पश्चिम की विचारधारा जो वैज्ञानिक विचारधारा थी उसका हमको विरोध नहीं करना है। हम आज भी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सामाजिक विषमता दूर करने का जो एक सक्रिय आंदोलन शुरू किया था, उसका आधार ही शिक्षा थी। शिक्षा को आधार मानते थे सामाजिक परिवर्तन का। एक उक्ति उनकी बहुत फेमस है कि जो लाइनें पूजा स्थलों पर लगती हैं वही लाइनें अगर लाइब्रेरी और कॉलेज की तरफ घूम जाए तो समाज का विकास हो जाएगा। बाबा साहब का ये बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश था। और यही नहीं कि धर्म के विरोधी थे, उन्होंने कहा था वैसा मैं धर्म मानता हूँ जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृभाव पर निर्भर करता है। समता जरूरी है, स्वतंत्रता का जब तक आप वो नहीं कर सकते हैं, जब तक कि स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, जब तक कि बराबरी न हो समाज में। समाज में अगर बराबरी का अवसर नहीं प्राप्त होगा तब तक आप जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर या लैंगिक आधार पर, स्त्री पुरुष में या किसी भी आधार पर भेदभाव रहेगा तो आदमी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। और जब स्वतंत्रता और समता नहीं रहेगी तब तक समाज में भ्रातृभाव नहीं हो सकता, ब्रदरहुड नहीं हो सकता है, और तब समाज का पूरा ताना बाना छिन्न हो जाएगा। यह बाबा साहब के विचार से ही नहीं रहा। इसलिए इन विचारों को मैं आदर्श के रूप में हम सभी को मानना चाहिए। करना चाहिए। बाबा साहब ने जो काम किया उसको एक्शन में बदल के दिखाया। लोग काम करते हैं लेकिन उनका काम जो है धरातल पे नहीं आ पाता है। कुछ का काम किताबों में समझ जाता है। बहुत अच्छे लेखक भी हैं हमारे समाज में और समाज को गाइड भी करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने काम किया जिनकी बदौलत से हम आज यहाँ पे खड़े हैं इस मंच पे, और हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये वाले अरे ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल। बड़ा मोड लीजिए सर, हल्का पीछे वाला हाथ ऊपर करिए, पीछे वाला बस सही। एक मिनट ये बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शिक्षा और विकास समिति उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत की और आप लोगों को इन स्थितियों के लिए तैयार किया। आपकी तो ज़्यादा न पूरे प्रदेश में मानवतावादी मिशन के लिए काम किया। और इस कार्यक्रम जिसमें उजाला जी भी थे और वो रायबरेली के सरोन में था, कहीं पर सराय करके गाँव था, कोई सराय गांव था, और वहाँ उन्होंने एक बुद्ध विहार का मुझे ध्यान नहीं कायदे से आ रहा, क्योंकि उसी के बाद चंद्र साहब बहुत सख्त बीमार हो गए, मैं भी बीमार हो गया था, उजाला जी भी बीमार हो गए थे। हालांकि उस कार्यक्रम में समझाने आने वाला काम आप कर रहे हो, आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि जहाँ मुझे एडमिशन मिलने के लाले लगे हैं और वहाँ मैं किसी दिन प्रोफेसर बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप सोचिए, कल्पना करिए, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है,
वहाँ आप पहुँच जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। और ये छोटे छोटे बच्चे तो मुझे बड़े अच्छे इसलिए भी लगते हैं कि मैं तो इस उम्र में इतने बढ़िया कपड़े ही नहीं पाता था। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई अंडरवियर और बनियान में ही की है। यही 12 मास की ड्रेस थी, गर्मी जाना बरसात। और घर से स्कूल जाते थे, जब वो दोपहर तक का स्कूल होता था, गांव में यही कहा जाता था, 11:30 बजे बताते थे, तो स्कूल तो बगैर खाए जाते थे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, आपसे आपके माँ बाप को, आपके पड़ोस को। रायबरेली की छात्रा है, इनको प्रथम स्थान पर तीनों वर्गों में जो छात्र आए हैं उनको एक साइकिल पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तो उसकी कीमत हमने 3500 रुपये आती है, क्योंकि छात्र यहाँ से साइकिल चलाकर इतनी दूर नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए साइकिल का मूल्य उनको आज इनाम दे दिया जाएगा। और बाकी द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कीपैड वाला सैमसंग मोबाइल देने की जो घोषणा की गई थी, उनका प्रदेश स्तर पर कीपैड वाला सैमसंग मोबाइल उनको दिया गया है, और भी जो बच्चे सेकंड पोजीशन पर उनको दिया जाएगा। तीसरे स्थान पर जो छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता में हैं, उनके लिए मामला ज्योतिबा फुले शिक्षा एवं बाल विकास समिति का मोनो लगे हुए दीवार घड़ी जो है वो उनको दी जाएगी, उसके साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ प्रेरणादायी महापुरुष एक पुस्तक, सम्मान पत्र, मेडल, ये सब चीज और एक पेन इन छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें कुमारी नीलम पुत्री श्रद्धेय रामनगर ये हुई। द्वितीय स्थान पर हिमांशु गौतम श्रद्धेय पुत्र श्रद्धेय शुभलाल, इनका जो है इन्होंने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए हैं। पंचशील जूनियर हाई स्कूल बिलसंडा पीलीभीत, वहाँ भी अपनी परीक्षा होती है, और वहाँ से ये छात्र जो है पूरे प्रदेश स्तर में द्वितीय स्थान प्राप्त किए। और द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद इस छात्र का जेल पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, और वो जेल पुलिस में आज तैनाती है, और छुट्टी न मिलने के कारण वो छात्र आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा देने का उद्देश्य सफल हो गया, आप जीवन की प्रतियोगिता में सफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको सम्मानित करने का मौका मिलेगा तब। और स्नातक वर्ग में तीसरा स्थान रवि कुमार पुत्र श्रद्धेय बुद्धराम, इन्होंने 100 में से 69 अंक प्राप्त किए हैं। और ये छात्र रवि कुमार है उपस्थित यहाँ पर। रवि महमूदाबाद से रवि आए क्या? इन्होंने 100 में से 69 अंक प्राप्त करते हुए ये छात्र जो है MSKD पब्लिक स्कूल महमूदाबाद सीतापुर के छात्र हैं, इन्होंने भी अपना प्रथम ले रहा है। और इसके साथ साथ लखनऊ से 22 छात्र, पीलीभीत से 14 छात्र, हरदोई से 2 छात्र, अलीगढ़ से 11 छात्र, और रायबरेली से 4 छात्र, बहराइच से 11 छात्र, जौनपुर से 8 छात्र, मथुरा से 12 छात्र, सीतापुर से 22 छात्र छात्राएं, फिरोजाबाद से 2 छात्र छात्राएं, इटावा से 12, औरैया से 16, जालौन से 26 और मैनपुरी से 2। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में जिन प्रतियोगियों को चुना गया है सम्मानित करने के लिए, उनकी संख्या 235 के लगभग है। और यह परीक्षा 16 जनपदों में 50 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई थी। और आगे भी इस परीक्षा का क्रम अभी 15 अक्टूबर के बाद 15-20 अक्टूबर से इसके पुनः 2021 के फॉर्म भरवाए जाएंगे, और 15 नवंबर तक समथिंग इस परीक्षा के फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और अगली बार यह परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इस परीक्षा को हम संपन्न करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग नहीं भी उपस्थित हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से जन जन तक ये बात जानी चाहिए कि ये परीक्षा छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व और विकास के लिए और उनकी जीवन उपयोगी प्रतियोगिताओं के लिए यह परीक्षा बहुत आवश्यक है। यह परीक्षा देखने में छोटी जरूर लगती है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी जा सकता है। इसी परीक्षा से टीचर, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब इस परीक्षा के माध्यम से बन सकते हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश की नहीं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, ठीक इसी तरह से यह परीक्षा भी एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। और इसमें आप हमारे सब सदस्य होगा और हमारे सभी सहयोगियों का जब तक योगदान नहीं होगा तब तक ये काम संभव नहीं। आप सबके योगदान से ही, आप सबके सहयोग से ही ये काम संभव हो सका है। तो मैं आगे की इस श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा
एक छात्र जिनको गोरखपुर जाना है, जो सर ये भी दे दीजिए, ये हाथ में दे दीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, साथ में पकड़ चलिए। इधर देखो रो, इधर देखो, पकड़ लीजिए ये ऐसा। सामान भी दे दो, इधर देखिए सामान पकड़ आप लोग हाथ हल्का हल्का हाथ लगा लीजिए, देखिएगा इधर देखिएगा अब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है, देखिएगा। ओके ओके देखो, इधर इधर सर। सर जी रुके रहना, इधर 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 बेटा खाली तो रहो, खड़ी रहो ना। सर इधर देखिए, उधर पकड़ो आप। लो देखो, इधर देखो, इधर सर इधर। हाँ ओके ओके ओके। उनको बुलाना चाहूंगा वैष्णवी यादव, पुत्री श्रद्धे अमरेंद्र यादव। आइए वैष्णवी, इन बच्चों को एक पेन, एक मेडल, एक प्रेरणादायी महापुरुष पुस्तक और सर्टिफिकेट, और ये जूनियर स्तर पर ये परीक्षा केंद्र तथागत पब्लिक। इधर देखो सर, सर ये भी देख लीजिए, आप इधर देखो, देखिएगा इधर। ओके इशिता यादव, एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो देखो सर जी, बेटा एक मिनट रुको तो जो है, एक मिनट सर जी, इधर देखो, इधर तो दोनों हाथ एक मेडल दे दी, मेडल दे दिए, इधर देखो सर। सर इधर एक मिनट। हाँ ओके देखिएगा मैम, मैम अब। हाँ निश्चित रूप से ऐसे ही धीरे धीरे एक आत्मा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही समाज के युवा पीढ़ी को हम प्रशिक्षित करते रहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब कोई ऐसे छात्र तो नहीं बचे हैं जिनका जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नाम हो और उनको ये बुलाया न गया हो। ये डाल दो, सामान भी दे दो, सामान भी। आइए सर, आइए। हाँ हाँ बहुत सर, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बस ठीक, देखिएगा। तथागत बुद्ध एवं माता ज्योतिबा फुले परिवर्तन विषय स्कूल खेतौधन से बच्चे प्रथम स्थान जिलाने को प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेहनत करने का प्रयास हम लोग को मिल रहा है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको सम्मानित कर रहे हैं संजय डॉक्टर सूरज मुजारा साहब। तुमको बहुत ही खुशी हुई, तुरंत ही मैंने तुमको मैसेज दिया, सभी बच्चे इसकी तैयारी करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। और ये मौका हम लोगों ने जाने नहीं दिया, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई को नमन करती हूँ। संत गुरु रविदास जी और हमारे बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाए मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए यहाँ पे मैं सभी उपस्थित भाई बंधु को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच में विराजमान हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग, मैं सभी को साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ वो लोग आए और इन भाई साहब के प्रोग्राम, हमारे विद्यार्थी सुमन जी के प्रोग्राम का प्रोत्साहन बढ़ाए। इसके लिए मैं यहाँ पे सभी को बुलाए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लोग को आमंत्रित किए, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। ये कोई कारवा आसान नहीं है जो कि
यथा क्षमा जल रही थी, धागे ने मौन से कहा कि दोस्त, जलने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, व्यर्थ में मेरे साथ तुम क्यों करते हो? तो मौन ने कहा कि सहमित्र, आप कैसी बात करते हो? आप मेरे हृदय के ठीक बीचों बीच रहते हो, तुम जलो और मुझे एहसास तक का ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्या बात। तो इस एहसास को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमारा आपका जुड़ना। तमाम लोगों को मैंने सुना, अध्यक्षता करना थोड़ा कठिन हो जाता है, एक तो दर्द बना रहता, तो दर्द में कुछ सुहाता नहीं है। तो मैं एक निवेदन ये कर दूं, ओ तथागत ज्ञान सागर, ओ तथागत ज्ञान सागर, तू हमें संवाद दे। ओ तथागत ज्ञान सागर, तू हमें संवाद दे, शीघ्र सारे दुर्गुणों से तू हमें उबार दे। कलिका खिले महके चमन, गीले ना हो यश के नयन, हो हर तरफ उपलब्धियां, बदले अभावों का चलन। ये सब उपलब्धियां हैं। ये विद्यार्थी जी, हमारे श्रीश चंद्रा जी, हमारी इधर बिटिया बैठे हैं, ये सब उपलब्धियां हैं हमारे समाज की। ये काम करने का तो नतीजा, नहीं तो वहीं करना ही पड़ेगा। कलिका खिले महके चमन, गीले ना हो यश के नयन, हो हर तरफ उपलब्धियां, बदले अभावों का चलन। पथ में सबल संबल बने, ले अंक में वह प्यार दे। ओ तथागत दे, और बहरे रिवाजों की घटा, बहरे रिवाजों की घटा, छा जाए बनमत में छटा, हर स्वप्न पूरा हो सके, अंतक सभी ने जो रटा, और जीवन मिला कर्तव्य सा, निर्वाह का अधिकार दे। ओ तथागत ज्ञान सागर, तू हमें संवाद दे। मेरी प्रार्थना सब लोगों के लिए है कि बंधन, आप सब लोगों को बात नहीं समझ आ रही। पहाड़ की पीठ का वर्ण व्यवस्था का, और ठीक पीछे उनके बहुत गहरी खाई थी, गैर बराबरी थी, लेकिन वो व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ। उसमें श्रीसों या विद्यार्थी रोजाना अपना कुदाल, फावड़ा और तसला लेकर उस चट्टान के पास जाते, उसको काटते, तसले में रखते और नीचे गैर बराबरी की खाई में डालते। नित्य वो ये कार्य किया करते थे। दूर दराज से उनको एक व्यक्ति ये कार्य करते हुए देखता था, उससे रहा नहीं गया। एक दिन वो उनके पास पहुंचा और उनके कंधे का हाथ रखकर बोला, ऐसे कहने लगे कि देखिएगा थोड़ा मैट को एडजस्ट करिए। आएगा लेकिन नहीं सर, सर प्लीज एक मिनट इधर, एक मिनट। सर्टिफिकेट सीधा रखें सभी लोग। ओके, थैंक यू। थैंक यू आप।